जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त महेश सिंह शेखावत, निदेशक ऋषि राज डिफेंस कोटपुतली। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे लिए एक बहुत खुशी का दिन है। आज हम आए कोटपुतली में जाने माने हॉस्पिटल पल्स हॉस्पिटल में, और हमारे समक्ष बैठी हुई है जानी मानी डॉक्टर ऋचा। डॉक्टर ऋचा से मिलने का हमारा एक उद्देश्य है कि भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको डाइट में क्या क्या लेना चाहिए। डॉक्टर ऋचा दिल्ली और नोएडा में 2 हॉस्पिटलों में पहले काम कर चुकी हैं। अभी इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है पल्स हॉस्पिटल में काम करने का, और जब से ये पल्स हॉस्पिटल में इन्होंने ज्वाइन किया है तब से ये दिन रात बैलेंस डाइट की तरफ और पेशेंट की डाइट की तरफ भी ध्यान दे रही है। हमने निवेदन किया और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर ऋचा का, डॉक्टर प्रीति पलसानिया जी का जो कि निदेशिका है पल्स हॉस्पिटल की, डॉक्टर महेंद्र जी पलसानिया का जिन्होंने हमारे रिक्वेस्ट को स्वीकार किया, और डॉक्टर ऋचा ने हमारे लिए कीमती समय निकाला। मेरे प्यारे साथियों, हमारा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का है कि तीनों सेनाओं की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको डाइट क्या क्या लेनी चाहिए। तो सबसे पहले चलो हम बात करते हैं डॉक्टर ऋचा से। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर ऋचा है और आज मैं महेश जी से, जो कि ऋषि राज डिफेंस एकेडमी के निदेशक हैं, महेश शेखावत जी से आज बातचीत करने जा रही हूँ। वो ओके, तो मैडम ने जैसे कहा कि मेरा भी सौभाग्य है कि मैं ऋषि राज डिफेंस एकेडमी के निदेशक से मिलने का मुझे मौका मिला है। तो चलिए कम टू द पॉइंट, हम चीज़ों पे आते हैं कि मैम, मैं सबसे पहले आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा, आप ये बताएं कि जो भारतीय सेना की बच्चे तैयारी करते हैं वो एक दिन में करीब 10 से 15 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। सुबह उन्हें जल्दी उठना पड़ता है 4 बजे के आसपास। तो आप ये बताएं कि इतना फिजिकल वर्कआउट करने के बाद उनको कौन सी वो डाइट लेनी चाहिए जिससे उनकी बॉडी बिल्कुल फिट रहे, मसल्स पेन वगैरह नहीं हो और एक बैलेंस डाइट हो। क्या उन्हें खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? तो स्पेशली पहले आप ब्रेकफास्ट के बारे में बताएं। ओके, तो आज मैं शुरुआत करती हूँ सुबह का नाश्ता। सुबह का नाश्ता हम किन चीज़ों के साथ शुरुआत कर सकते हैं वो चीज़ें मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ। सुबह का नाश्ता हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल लोग क्या इतना बिजी हो गए हैं आज के टाइम में, जो नाश्ता करना भी भूल गए हैं। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि नाश्ता हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और हमें किन किन चीज़ों के साथ नाश्ता करना चाहिए, भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। ठीक है, तो नाश्ते में हम बात करती हूँ वेजिटेबल दलिया। दलिया हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है, हाई प्रोटीन है, सब प्रोटीन से भरपूर मात्रा है। ठीक है, दलिए को है ना स्पेशली हम वेजिटेबल के साथ मिक्स करके बना सकते हैं। जैसे हरी सब्जियां होती हैं हमारी, उनको है ना मिक्स करके दलिए के साथ, जिससे उसमें प्रोटीन की मात्रा भरपूर आ जाए, पोटेशियम भी हो जाए, जिंक भी मिल जाए, हमें कॉपर भी मिल जाए, मैग्नीशियम भी मिल जाए, तो उसकी मात्रा को हम भरपूर मात्रा में और ज़्यादा न्यूट्रिएंट के साथ मौजूद कर सकते हैं। ठीक है, दलिया है हमारा। मिल्क, जो कि हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है। मिल्क हम क्यों लेते हैं? कैल्शियम की कमी के, जो आज महेश जी ने बताया हमें कि है ना मसल्स पेन हो जाता है जब हम फिजिकली वर्क करते हैं, तो हमारे मसल्स में प्रॉब्लम हो जाती है, बोन्स, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, वो ज़्यादा टाइम तक है ना नहीं है दौड़ लगा सकता। तो इस चीज़ों पे ज़्यादा ज़रूरी ध्यान देना है हमें कि उसको कैल्शियम के प्रोडक्ट्स डेली बेसिस पे लेने हैं। जैसे कैल्शियम के प्रोडक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? पनीर हो सकता है, बटर मिल्क हो सकता है, ठीक, और मिल्क हो सकता है। ठीक है, इन तीनों डाइट को हम रेगुलरली बेसिस पे ला सकते हैं। ठीक, तो नाश्ते में आप पनीर भी ले सकते हैं, बटर मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं एंड मिल्क भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास वेजिटेबल सैंडविच है, जो कि हम ब्राउन ब्रेड के साथ लेना पसंद करेंगे। ब्राउन ब्रेड हमारा होल ग्रेन्स है। ठीक है, नाश्ता हमारा नट्स, सीड्स, होल ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, इन सभी के साथ मिलकर भरपूर पोर्शन में होना चाहिए। ये नहीं है कि हमने सिर्फ कैल्शियम वाले प्रोडक्ट्स ले लिए या प्रोटीन वाले प्रोडक्ट्स ले लिए, तो इन चीज़ों पर एक चीज़ पे असर नहीं डालना चाहिए। सभी चीज़ों से कॉम्बिनेशन होना चाहिए, सभी चीज़ों का भरपूर मात्रा में पोषण मिलना चाहिए। क्या मैम इसमें हम एग शामिल कर सकते हैं? यस, एग हमारा हाई प्रोटीन है, एग हम ज़रूर शामिल कर सकते हैं, लेकिन एग के अंदर वाला जो पार्ट होता है, येलो पार्ट, जिसे हम यॉक बोलते हैं,
ठीक है। यॉक हमारा फैट ज़्यादा बढ़ाता है, तो हम फैट को रिमूव करना है। फैट्स भी हमारे दो तरीके के होते हैं, ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट्स एंड अनसैचुरेटेड फैट्स। फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स में क्या क्या आते हैं? बटर ट्रांस फैट से मिलकर बना होता है। सैचुरेटेड फैट्स क्या होता है? जो हमारा ट्रांस फैट से मिलकर बना होता है, जिसमें हमारी बटर, देसी घी, क्रीम, म्यूनीस, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। और अनसैचुरेटेड फैट्स में आते हैं हमारे नट्स, सीड्स, होल ग्रेन्स, ये सभी प्रोडक्ट्स होते हैं। तो हम किसको चूज़ करना चाहेंगे? पहले अनसैचुरेटेड फैट्स को, ठीक है, जो हमारे लिए हेल्पफुल है, ठीक है। अच्छा मैम, इसमें हम फ्रूट कौन सा ऐड कर सकते हैं? मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में हम फ्रूट्स, एप्पल ले सकते हैं, या बनाना भी ले सकते हैं? बनाना भी ले सकते हैं। बनाना का तरीका होता है, बनाना पोटेशियम रिच भी होता है, लेकिन वो फैट भी बढ़ाता है, ठीक है। तो बनाना का तरीका होता है कि हम बनाने को किस वे में ले रहे हैं, ठीक। अगर हम मिल्क के साथ लेते हैं बनाने को तो वो फैट बढ़ाता है, ठीक है। अगर हम बनाने को ऐसे ही ले रहे हैं तो वो कैलोरीज बर्न करेगा, ठीक है। ओके मैम, आपने ब्रेकफास्ट के बारे में बहुत डिटेल से बताया। मुझे उम्मीद है कि भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के बच्चों को इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे कि ब्रेकफास्ट के बाद में इतना फिजिकल वर्कआउट करते हैं, उससे पहले फिजिकल वर्कआउट करते हैं, उन बच्चों को लंच में क्या देना चाहिए, और वो लंच का एक सही टाइम कौन सा, किस समय उनको लंच करना चाहिए? जी, लंच का सही तरीका है, लंच का टाइमिंग होता है 1 बजे, ठीक है। करेक्ट हमें 1 बजे तक लंच कर लेना चाहिए, ठीक। जब हम नाश्ता हम 8 बजे तक कर सकते हैं, तो लंच हमारा 1 बजे तक प्रॉपर टाइमिंग होना चाहिए। लंच में हम सबसे पहले कवर करेंगे सैलेड, ठीक है। सैलेड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर आवर हेल्दी वर्कआउट, ठीक है। तो सैलेड को हम 1/4 पार्ट हमारा सैलेड का पोर्शन होना चाहिए। सैलेड में हमारे कुकुम्बर है, रेडिश है, कैरेट है, इन सबको इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। विद बीन्स या प्रोटीन सैलेड, जैसे होल मूंग, ग्रीन मूंग दाल होती है, उसका सैलेड बना सकते हैं, जो कि भरपूर मात्रा में ये समझ लीजिए मीट से भी ज़्यादा उसमें प्रोटीन की मात्रा होती है। तो सैलेड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो सैलेड हमारा 1/4 पोर्शन हमारा किसका होना चाहिए? सैलेड का। एंड सेकेंड आ गया हमारी कैलोरीज, कार्ब्स मतलब कार्ब्स मतलब चपाती। चपाती में हमारी कार्ब्स होती है, तो कार्ब्स को हमें लिमिटेड अमाउंट में लेना है, ठीक है। जैसे चपाती हमारे जैसे जब हम सैलेड का पोर्शन 1/4 रख सकते हैं, तो चपाती हमारी 1 से 2 ही होनी चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा मात्रा में भरपूर नहीं होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा प्रोटीन में दाल हमारा अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, ठीक है। तो दाल को 1 बिग बाउल हमें दाल ज़रूर लेनी चाहिए, ठीक है। दाल का पोर्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लोग दाल खाना भूल गए हैं आज के ज़माने में, लोग दाल को इतना महत्व नहीं देते हैं, तो दाल। मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूँगा, बीच में रोकना चाहूँगा मैं। ये जो दाल का सही समय है, ये लंच में होना चाहिए या डिनर में होना चाहिए? दोनों टाइम। दाल को हम लंच में भी ले सकते हैं और डिनर में भी ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते क्या दाल को हम नाइट में? ऐसा कोई रीज़न सर? नहीं, ऐसा कोई रीजन नहीं है, लेकिन ज़्यादा अच्छा कौन सा रहेगा, लंच में या डिनर में, या दोनों टाइम? दोनों टाइम ले सकते हैं दाल को। दाल हमारा प्रोटीन सोर्स इसलिए अच्छा माना गया है क्योंकि ये हेल्दी है और ये लाइटली है। देखिए दोस्तों, मतलब जैसा दाल मैम ने को- बताया है कि दाल दोनों टाइम इम्पोर्टेंट है, और हमें रोटियां कम खानी चाहिए। जितना हम रोटी कम खाएंगे, हमारा फैट्स लेवल कम होगा और प्रोटीन लेवल हमारा हाई होगा। मैम ऐसा ही है? Yes. तो इसका मतलब दाल को हमें अपने फूड के अंदर, चाहे वो लंच हो चाहे डिनर हो, और शामिल करना चाहिए। अब मैं मैम से पूछना चाहूँगा कि डिनर का जो टाइमिंग होता है हमारे सैनिकों का, जो सेना की तैयारी कर रहे बच्चे, उनका आमतौर पे 7 से और 8 बजे के बीच में होता है। Yes. तो उनको कितनी चपाती खानी चाहिए, दाल कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, और खाने के बाद उनको क्या एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, थोड़ा घूमना चाहिए या नहीं घूमना चाहिए, और सही समय क्या है उनका? जो बच्चे 4 बजे आमतौर पे जगते हैं, उनको कितने बजे सो जाना चाहिए? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सही टाइम को, बैलेंस डाइट का मतलब ही क्या होता है? बैलेंस डाइट का मतलब होता है सही तरीके से सही खान पीन रखना और सही शेड्यूल बनाना, अपना टाइमिंग रखना,
ठीक है। तो जैसे मनीष जी ने पूछा कि मुझसे रात का डिनर का टाइम क्या होता है, तो डिनर का टाइम एटलीस्ट 7 to 7:30 लास्ट, ठीक है। 7:30 तक हमें डिनर कर लेना चाहिए अपना कंप्लीट डिनर। जैसे हम लंच में हम है ना सैलेड को इंक्लूड कर रहे हैं, वैसे ही हमें लंच डिनर में भी इंक्लूड करना है सैलेड को, ठीक है। सैलेड हमारा 1/4 प्लेट हमारी सैलेड से भरपूर होनी चाहिए। एंड सेकंड आती है चपाती। चपाती हमें कम से कम लेनी है। अगर किसी को भूख भी नहीं है तो वो चपाती अवॉइड भी कर सकता है। अगर भूख है तो एक ही ले चपाती, ठीक है। दाल, अगर दाल वो लेना चाहता है तो दाल भी ले सकती है। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, लाइक स्पिनेच, ठीक है, कैबेज, कॉलीफ्लावर, घिया, टिंडा, तोरई, ये सब आप ले सकते हैं। और इसके अलावा सीजनल सब्जियां वो खा सकते जितने भी मौसम के अनुसार सब्जियां आती हैं वो सभी आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को कम भूख है तो इसके अलावा दलिया वगैरह भी ले सकता है वो, या ओट्स भी बना के खा सकते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, मैडम ने बताया आपको कि ब्रेकफास्ट कैसे लेना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको ब्रेकफास्ट में शामिल करनी है, लंच में कौन सी शामिल करनी है, डिनर में कौन सी। अब आमतौर पर देखा गया है कि आज के युवाओं में आज जो कोई भी तैयारी कर रहे हैं वो सॉफ्ट ड्रिंक मैडम बहुत ज़्यादा पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं। उसके बाद में हमने ये देखा है कि जो ज़्यादा मात्रा में सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं या फ्रिज का पानी पीते हैं तो उनको डीएनएस का पॉइंट हो जाता है, जनरली डीएनएस बढ़ जाता है उनका, या फिर उनको कफ कोल्ड होना शुरू हो जाता है। तो आपकी नज़र में ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? मेरी नज़र में सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत ही गंदी अल्कोहल है, ठीक है। ये इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ अल्कोहलिक है। सॉफ्ट ड्रिंक्स को अवॉइड करना चाहिए। इसकी जगह आप स्मूथीज ले सकते हैं, शेक्स ले सकते हैं, प्रोटीन बार्स ले सकते हैं, ठीक, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। इनको इंक्लूड करें अपनी डाइट में। शेक्स अलग अलग तरीके की शेक्स होते हैं, वो ज़्यादा इंक्लूड करें। जिस चीज़ से हमें फ़ायदा है उन चीज़ों को ज़्यादा लें, और जिस चीज़ से हमें नुकसान है उन चीज़ों को अवॉइड करनी चाहिए। भारतीय युवाओं की सेवा आजकल सभी जनरेशन्स के होते हैं, एडल्ट होते हैं, वो लोग नहीं जानते कि हमें कौन सी चीज़ कब लेनी चाहिए, क्या लेनी चाहिए, किस चीज़ से क्या बेनिफिट्स हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना है। जो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें आप ज़्यादा मैटर करें, और जो चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। स्मोकर ना बने, स्मोक को अपनी लाइफ से इसको अवॉइड कर दें। जिन चीज़ों से हमें ज़्यादा नुकसान हो रहा है उसको बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए। ये हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए भी हार्मफुल इफेक्ट्स है। तो दोस्तों, मैडम ने कितनी अच्छे से बात बताई कि, और एक की पॉइंट मैडम ने यूज किया कि ये अल्कोहलिक ड्रिंक है, यानी आपको नशे वाली ड्रिंक है, आपकी बॉडी को डैमेज करती है। सॉफ्ट ड्रिंक चाहे वो पेप्सी हो, चाहे माउंटेन ड्यू हो, कोई भी हो, बहुत सारे हैं ऐसे जो मार्केट में जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरा, मैडम ने बहुत अच्छी बात बताई है कि आप शेक ले सकते हैं, और जो भी जितने भी वैरायटी के जूस है, फ्रेश जूस है मैडम, तो सारे फ्रेश जूस तो ले सकते हैं। हाँ, जितने भी फ्रेश जूस है आप ले सकते हैं, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो तीनों चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल से मैडम ने आपको समझाया है। इसके अलावा आप डिटॉक्स ड्रिंक भी ले सकते हैं। मैं डिटॉक्स ड्रिंक भी कुछ बताना चाहूँगी। जैसे हम अपनी बॉडी को सुबह सुबह हम मॉर्निंग करते हैं, सर ने बताया कि हमारे भारतीय युवाओं के बच्चे जब है ना खाली पेट एकदम से एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो एक्सरसाइज करने से पहले डिटॉक्स ड्रिंक का यूज़ करें, जो कि हमारे पाचन तंत्र को इजीली डाइजेस्ट करने में सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स रखता है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिटॉक्स ड्रिंक के बारे में ज़्यादा बताना चाहूँगी, ठीक है। डिटॉक्स ड्रिंक कई तरीके से बनाए जा सकते हैं, जैसे एलोवेरा जूस का यूज़ कर सकते हैं, आंवला जूस का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जिंजर टी ले सकते हैं, हर्बल टी ले सकते हैं। ये सब क्या है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करता है। तो मैं डिटॉक्सीफिकेशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देना चाहती हूँ इस चीज़ का। तो मैम ये कब लेनी चाहिए, फिजिकल वर्कआउट करने से पहले या बाद में? फिजिकल वर्कआउट से करने से पहले लेनी चाहिए, मॉर्निंग, इन दी मॉर्निंग। जब आप उठते हैं तो उसको पहले, उठने के बाद पहले एक डिटॉक्स ड्रिंक लें। इसे 1 ग्लास वाटर के साथ मिक्स कर सकते हैं, लिक्विड ल्यूकवार्म वाटर, ठीक है। और ओके दोस्तों, मैडम ने बहुत अच्छे डिटेल से आपको सारी चीज़ें समझाई हैं, और मुझे लगता है कि मैडम ने अपने दिल से, क्योंकि इनके पिताजी भी आर्मी से संबंध रखते हैं, और जिस पिता की बेटी डॉक्टर के रूप में सेवा दे रही हो, और आज भी वो चिंतित है कि भारतीय सेना, तीनों सेनाओं के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं
उसके बारे में मैडम ने बहुत डिटेल से समझाया। तो कहीं ना कहीं वो सेना से इमोशंस जुड़ी हुई है। आपको एक एक चीज मैडम ने बहुत खोल के बताई है, विस्तार से बताई है, बस आपको वो चीजें सारी फॉलो करनी है। मैडम और भी कोई आप ऐसी हैं जो हमारे युवाओं को आप संदेश देना चाहेंगी कि क्या उन्हें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सा टाइम है, अगर आपसे कोई और एक्स्ट्रा बिंदु आप ऐड करना चाहेंगे? जी, मैं तो उनको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अभी एडल्ट हैं तो अपनी है ना हेल्थ का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। जो चीज़ हमारे लिए बेनिफिट्स दे रही है उन चीज़ों को ज़्यादा अपनाएं और जो चीज़ हमारे लिए हार्मफुल है उन चीज़ों को अवॉइड करें। तो जैसे स्मोकिंग करना बंद करें, अल्कोहलिक चीज़ों का यूज़ ना करें और कोशिश करें कि रेगुलरली अपना चेकअप बना के रखें। अगर आप रेगुलरली चेकअप रहेंगे तो इससे आपका ब्लड शुगर मेंटेन रहेगा और कोई भी डिसीज़ आपको नहीं हो सकती है। ठीक है, गेट टेस्टेड, हर मंथली आप अपना चेकअप कराएं रूटीन वाइज। ठीक है, सारे चेकअप करना ज़रूरी होता है और इसके अलावा आप डेली बेसिस पे बैलेंस डाइट बनाते रहें, अपनी सारी चीज़ों को अपनाएं। प्रोटीन भी लेना ज़रूरी है, हमारे लिए हेल्पफुल है, कैल्शियम भी हेल्पफुल है, कार्ब्स भी हेल्पफुल है एंड कैलोरीज भी मेंटेन करते हैं। ओके, तो दोस्तों मैडम ने बहुत विस्तार से सारी चीजें समझा दी है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा टीम पल्स हॉस्पिटल का, डॉक्टर ऋचा मैडम का, मेरे साथी दिनेश जी सैनी जी का जिन्होंने ये हमारा इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करवाया, डॉक्टर प्रीति जी पलसानिया जो कि बहुत खुश हुई हैं इस काम को देख के, और डॉक्टर महेंद्र जी पलसानिया का, पूरे स्टाफ का, क्योंकि ये हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जो बच्चों के प्रति काफ़ी समर्पित है, जो युवाओं के लिए काफ़ी समर्पित है। और ये खुशखबरी एक बात है कि कोटपूतली जैसे शहर में ये एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे डाइटिशियन जैसे डॉक्टर उपलब्ध हैं। डाइटिशियन भी है, फिजियोथेरेपिस्ट भी है, ऑर्थो है, सभी तरह के डॉक्टर यहाँ पे उपलब्ध है। तो दोस्तों हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा? अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा, युवाओं को इससे फायदा हुआ, तो हमारे इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कर दें कि भारतीय सेना की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसके हर के मोबाइल में ये वीडियो हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेनिफिट हो। और पुनः मैं आप डॉक्टर ऋचा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप अपना कीमती समय दिया। फिर मिलेंगे अगले इंटरव्यू में। जय हिंद, जय भारत।